ओके बच्चों, तो अब हमें पढ़ना है कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड का मतलब क्या होता है। तो अगर आपके पास कोई वेक्टर फंक्शन है f और आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हो तो इसको लिखा जाता है कर्ल ऑफ f। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से बड़ा इम्पॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये आपको। और ज़रा सा मैं इसको अगर समझाना चाहूँ तो लेट मी यूज समथिंग। अरे यार लेके बैठना चाहिए था। चलिए मान लेते हैं हमारे पास, सपोज हम क्या देखें, कुछ ओके चलिए मान लीजिए हमारे पास ये एक कोई डिस्क है। मान लीजिए बहता हुआ पानी दरिया है, ठीक है, और इसमें मैंने इसको डाल दिया तो पानी के बहाव के साथ ये बहता हुआ चला जा रहा है। पानी की जो गति है v वेलोसिटी से पानी बह रहा है, तो ये भी उसी गति से बह रहा है। लेकिन ज़रा देखो, जब ये डिस्क है जब ये बह रहा है तो साथ ही साथ जो पानी है इसकी सतह से भी रगड़ रहा है। जब पानी सतह से रगड़ रहा है तो आप देख पा रहे हो, जैसे मैं यहाँ उंगली रगड़ता हूँ तो सतह से रगड़ की वजह से ये घूमती है डिस्क, है ना। तो डिस्क में एक एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है क्योंकि यहाँ से पानी वेलोसिटी से गुजर रहा है। आप कहोगे सर पानी तो इधर भी गुजर रहा है, तो अगर पानी इधर से गुजर रहा है तो इसकी वजह से फिर ये उल्टा घूमना चाहिए, यानी कि एक एंगुलर वेलोसिटी इधर होनी चाहिए। तो अगर इसकी दोनों सरफेस पे पानी का बहाव एक जैसा है, इधर से पानी का बहाव और इधर से पानी का बहाव अगर बराबर है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पानी के बहाव की वेलोसिटी तो होगी लेकिन इसकी ये दोनों एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। यानी ये डिस्क जो है, ये ढक्कन जो है, ये बिना अपनी जगह पे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूमे सीधे चलता चला जाएगा, है ना, सीधे बहता चला जाएगा। इसमें रोटेशन नहीं होगा, इसमें इसकी एक्सिस के अबाउट ना इस तरह का रोटेशन होगा ना इस तरह का रोटेशन होगा। तो ये एक ऐसी स्थिति है। अब ये जो खास है पानी की जो स्थिति है, ये एक ऐसी जगह पर है जहां इसकी लीनियर वेलोसिटी तो है लेकिन इसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 है। तो इस तरह की स्थिति को हम नाम देंगे इरोटेशनल फील्ड, यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे कर्ल ऑफ दिस वेक्टर दिस v इज 0। तो कर्ल मतलब ये नहीं, ये मत सोचें आप कि कोई पानी घूम रहा है भंवर जैसा है, वो एक स्पेशल केस में हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। लेकिन ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहां इरोटेशनल फील्ड यानी ऐसी फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं जहां कर्ल 0 हो। तो मैं आपको कर्ल क्या होता है उससे पहले कर्ल 0 का क्या होता है वो समझा रहा हूं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्टा थोड़ा समझने के प्रयास करते हैं हम लोग। तो अगर बहते हुए पानी में ऐसी जगह पे हमने अपनी ढक्कन को गिराया जहां उसकी दोनों सरफेस से जाने वाले पानी का वेग बराबर है, तो ये ढक्कन अपनी जगह पे नहीं हिलेगा डुलेगा और ये यहाँ पर सीधे बहता रहेगा। तो ये जो स्थिति होगी यहाँ पर इस जगह पर उसका इरोटेशनल रहेगा और वो हमारा कर्ल 0 देगा। लेकिन ज़रा सोचो, ये नदी के किनारे है, ये मिट्टी है, ये नदी की मिट्टी है। तो जब पानी यहाँ से गुजरता है तो मिट्टी की रगड़ की वजह से उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। फिर जब पानी यहाँ से गुजरेगा तो यहाँ का पानी मिट्टी से न रगड़ के पानी पे रगड़ रहा है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अगर आपने अपना ढक्कन यहाँ गिरा दिया, तो इस सरफेस से जो वेलोसिटी है ये v2 v3 मान लें, वो लार्ज है, और इस सरफेस से जो वेलोसिटी है v1 वो कम है। तो ये जो वेलोसिटी होगी वो ढक्कन को ऐसे घुमाएगी उल्टा, मतलब इस तरह से किसी ओमेगा 1 के साथ में, और जो इधर का पानी है वो उसको ओमेगा 2 से गिराएगा, लेकिन ओमेगा 1 इज मोर देन ओमेगा 2। तो इसका मतलब है कि ये एक नेट ओमेगा के साथ घूमेगा, तो ऐसे घूमेगा। तो ये ढक्कन आगे बह रहा है और ऐसे घूम रहा है, इस तरह से घूमता जा रहा है ना, इस तरह से घूमता जा रहा है। तो ये क्या हो गया,
जब एक वेक्टर इस तरह से जा रहा है और घूम रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, इस तरह की जो स्थिति होती है, तो हम कहेंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पर वेक्टर v जो है इसका कर्ल 0 नहीं है, इरोटेशनल नहीं है। तो कोई, अब इस सिचुएशन को सोचो कि वेक्टर फील्ड का कर्ल अगर है, इसका मतलब वहाँ अगर हम डिस्क रखेंगे तो डिस्क कैसे होगा, डिस्क रोटेट करेगा एक सर्टेन ओमेगा के साथ में। ओमेगा मतलब जो इसकी इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन की डिफरेंस है वेलोसिटी का, उसकी वजह से होगा। तो ये कर्ल 0 ना होने का एग्जाम्पल है। अब सोचो, मान लो हमारे पास ये है इस तरह से, पानी घूम रहा है, ऐसे पानी घूम रहा है, यहाँ हमने डिस्क बनाई, ये डिस्क है, डिस्क पे मैंने ऐसे लाइन खींच दी, ऐसे एरो बना दिया। अब डिस्क ऐसे है, ये है, ठीक है, और डिस्क ऐसे घूम रही है, डिस्क यहाँ पर ऐसे घूम रही है। तो ये क्या है, डिस्क अपनी जगह पे नहीं घूम रही है, ये डिस्क ऐसे है, अगर ये अपनी जगह पे घूमती तो हम कहते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन ये क्या हो रही है, ऐसे घूम रही है, इस तरह से घूम रही है। और ऐसी स्थिति में भी हम कहेंगे कि जो फील्ड है, जिस फील्ड के प्रभाव में डिस्क हमारा ढक्कन घूम रहा है, वो कैसी फील्ड होगी, इरोटेशनल फील्ड होगी, क्योंकि वो इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी नहीं ला पा रही है। ये है कर्ल का एक छुपा हुआ गहरा मतलब, जिसको कि हमें समझना होता है। और मैंने देखा है कि इस तरह से इस मतलब कर्ल इज समथिंग विच इज़ नॉट रोटेटिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा स्टेटमेंट होता है, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने लगता है आने वाले समय में, जब हम इसको थोड़ा सा और एनालिसिस करनी शुरू कर देते हैं। तो खैर, अगर हम इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस से आगे बढ़ते हुए इसका मैथमेटिकल देखें, तो मैथमेटिकली ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सा बिहेवियर यहाँ पर शो करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है एफ आई कैप, F2j कैप, F3k कैप, ऐसे है। आपने कहा इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तो इसका मतलब है आप डेल बाई डेल एक्स जे कैप डेल बाई डेल जेड एक्स वाई जेड के कैप क्रॉस F1i कैप, F2j कैप, F3k कैप, ये आप इसको आप लेना चाहते हो। तो कैसे करते हैं इस तरह की स्थिति को, हम लिखते हैं i j k, और इसके लिए लिखेंगे डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, और यहाँ लिखेंगे F1, F2, F3, और आगे कैसे लिखेंगे डेल क्रॉस F इज इक्वल टू, देखो आप पहले इसको लोगे तो यहाँ प्लस साइन होगा, ये माइनस साइन होगा, ये प्लस साइन होगा, तो आप लिखोगे प्लस आई कैप, और इसको देखो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो डेल बाई डेल वाई ओवर F3, फिर इसको इस पर अप्लाई करो, पहले ये फिर ये हो जाएगा डेल बाई डेल जेड F2, फिर लोगे माइनस जे का मतलब है इसको आप इनविजिबल मानो। अब इसको देखो, माइनस के साथ होगा डेल बाई डेल एक्स F3, डेल बाई डेल एक्स F3 माइनस डेल बाई डेल जेड ओवर F1, डेल बाई डेल जेड ओवर F1। ऐसे ही अब k को लोगे तो k कैप, यहाँ पर इसको इनविजिबल मानोगे तो यहाँ पर लिखोगे डेल बाई डेल एक्स F2, डेल बाई डेल एक्स F2 माइनस डेल बाई डेल वाई F1, डेल बाई डेल वाई F1। तो इस तरह से हम एक ऐसी क्वांटिटी को पा जाएंगे जो कि अपने आप में वेक्टर होगी। देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर i है, ये वेक्टर है, i टाइम समथिंग, j टाइम समथिंग, k टाइम समथिंग। अब यहाँ पर एक चीज़ आप कर सकते हो, ये माइनस साइन को अगर हटाना चाहो तो इसको आगे ले लो, तो ये लिख दोगे z F1, ये लिख दोगे x F2, और यहाँ प्लस कर दोगे, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। वो तो माइनस कॉमन लेकर के आपने कर दिया इस तरह से। तो जैसे भी आप देखें, जैसा भी आपके लिए सहूलियत हो, आप इसको अगर इसको प्लस करना चाहते हो तो जो पहले ये वाला ले लो डेल बाई डेल जेड F1, डेल बाई डेल एक्स F3, बट आई वुड सजेस्ट कि ऐसा करने से उल्टा थोड़ा सा हो जाता है, F3 है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो रूल वही रखो, माइनस साइन के साथ वहाँ पर लेते रहो, इसको ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, ये के साइन, और बाद में फिर इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से हम कर्ल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द कर्ल।
ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट से कुछ रिलेशन है जो हम लोग निकाल पा रहे हैं। और अब जब न्यूमेरिकल्स वगैरह हम इसके सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द कर्ल या डाइवर्जेंस, और एट अ टाइम हम उनको कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो बस याद रखना कि डेल क्रॉस एफ अगर 0 है तो इस वेक्टर को हम कह देंगे कि ये इरोटेशनल है, वेक्टर फील्ड है। और ऐसे ही डेल डॉट एफ अगर 0 है, डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो हम इस वेक्टर फील्ड को कह देंगे कि सॉलिनॉइड फील्ड है। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि f, जैसे f है, f को दे दिया कुछ a टाइम i प्लस 3j प्लस 9k, और कह दिया कि a की कौन सी वैल्यू ली जाए कि ये जो फील्ड है f ये सोलेनॉइड हो जाए। तो यानी कि आपको ये रखना होगा, ये a की वैल्यू रखोगे, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर रखोगे तो a कैलकुलेट कर लोगे। या पूछा जाएगा कि a की वैल्यू क्या रखी जाए कि हमारा ये जो फील्ड f है ये इरोटेशनल हो जाए। तो इरोटेशनल होने का मतलब है इसका कर्ल 0 होना चाहिए, और उस स्थिति में आपको इसको सॉल्व करके 0 रखोगे और इक्वेट करो कोफिशिएंट, तो आपको a की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट होती हुई मिलेगी। इस तरह की चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, ये एक है पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्विंग का। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डाइवर्जेंस के बारे में, बिहेवियर के बारे में हमने पढ़ा, हमने कर्ल के बारे में पढ़ा। अब हमारे पास अगला मकसद होगा कि हम इनके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, आने वाले सेशंस में हम इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।